सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। आई होप लेक्चर नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द पॉइंट। एक और काइंड ऑफ प्रोनाउन है हमारे पास एंड दैट इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अब आपसे सबसे पहले आपको ये पता हो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो आपने याद रखना है हु, whom, ओके, फिर आपने याद रखना है whose, फिर आपने याद रखना है which, ठीक है, फिर आपने याद रखना है what। क्या? what। अब आप कहोगे सर ये वर्ड्स तो हमने पहले भी कहीं देखे हैं, तो मैं कहूँगा जी आपने देखे, आपने ये सारे वर्ड्स यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में देखे थे, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले। बट मैंने क्या कहा था कि हमेशा कॉन्सेप्ट लगाना है। वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, एक पार्ट को जोड़ रहा है दूसरे पार्ट के साथ। बट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर एक्चुअली यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस, दे आर यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस। ओके, अब एक्चुअली सीन ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जांपल के थ्रू। ये सारे वर्ड्स आपको सेंटेंस के बीच में नहीं मिलने वाले, ये सेंटेंस आपको मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट में, और जब भी एक सेंटेंस में मिलेंगे तो आखिर में इनका होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। आइए एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, और एग्जांपल ये है कि हु केम हेयर, यहाँ पे कौन आया था, और ये क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन मार्क हो और जब भी आप सेंटेंस को पढ़ो कि यार ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको ये हु नज़र आ गया है, तो आपने कहना है ये क्या, कौन सा प्रोनाउन है सर, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, और एक और एग्जांपल ये है कि विच इज़ योर कार। ओके, ये आ गया जी। अब मुझे बताइएगा, आपको मैंने विच पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पढ़ाया हुआ है, ये विच है, ये विच यहाँ पे आ रहा है कि ये क्या ये इस सेंटेंस में क्वेश्चन बना रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये विच एक पार्ट को जोड़े दूसरे पार्ट के साथ? जी। तो ये विच यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रहूँ, विच इज़ योर कार, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये एक क्वेश्चन है, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और यहाँ पे ये कोई एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ नहीं कनेक्ट कर रहा। यहाँ पे ये विच क्वेश्चन बना रहा है, जब ये क्वेश्चन बनाएगा तो विच क्या होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ओके जी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन को, इसमें ना एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है। मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है। ये ऐसा प्रोनाउन होगा जिसमें ना आपको बेसिकली पता नहीं होगा। यानी आप उर्दू में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो गैर मुअयनी, गैर मुअयनी, या तो फिर आप इसको यूँ करके लिख लो, एक मिनट, ये गैर मुअय्यना आ गया, ठीक है। एक तो ये आप इसे कह सकते हो, मतलब अनस्पेसिफाइड है। बेसिकली ऐसा प्रोनाउन है जो अनस्पेसिफाइड स्पेसिफाइड आइडिया देगा। कैसे देगा ये मैं आगे आपको बताता हूँ। आप एक और भी लिख सकते हो इसके लिए, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लो, यानी पता नहीं कौन या कितना, कौन या कितना, ठीक है ना। यह आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। अब एक्चुअली ये प्रोनाउन है, इसमें ना अनस्पेसिफाइड पर्सन होगा, यानी हमें नहीं पता कि कौन है या कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है ना। और अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस में से कौन कौन आते हैं, आइए शुरू करते हैं। आपको ना इसके बारे में मैं एक आपको वो बता देता हूँ, मेनेमोनिक बता देता हूँ, आपने याद रखना होगा। जब भी मैं पूछूँ इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो आपने मुझे एकदम से बता देना है कि सर इसमें आ सकता है सम, ओके, इसमें आ सकता है ऑल, इसमें आ सकता है एनी, ठीक है, इसमें आप कह सकते हो नन, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें एक और, या तो एनी लिख लो या ऑल लिख लो, एक ही बात है। याद करने के लिए मैंने मौने के सनम, M4 आपका आ जाएगा मोस्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आप लोगों से पूछूं कि अच्छा ए फॉर ना, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो एनी वन कर लो। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे पूछूं इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से, तो आपने मुझे कहना है कि सम, ऑल, एनी, नन, एनी वन, मोस्ट। अब आप कहोगे सर हमें ये कैसे याद रहेगा इतने सारे, तो आपने ये सनम का वर्ड याद रखना है। एस से सम बनता है, ए से क्या बनता है, एन से क्या बनता है, ए से क्या बनता है, एम से क्या बनता है। एक और मेरे मौनिक है FOMBS, ठीक है ना। अब F4 क्या बनेगा हमारे पास, फ्यू, ठीक है, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। O फॉर आपका आ जाएगा जी, अदर्स भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे अदर्स लिख लेना, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा फिर आपके पास S4 आ जाता है समथिंग, ठीक है।
समथिंग है, ये थिंग्स नहीं है, ठीक है। और एम फॉर मोस्ट मैंने पहले लिख लिया है। इसके अलावा आपका एम फॉर मैनी आ सकता है, ओके। अच्छा जी, इसके अलावा आपका बी फॉर बोथ आ सकता है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, जब तक हम एग्जांपल नहीं करेंगे हमें नहीं पता होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली अनस्पेसिफाइड प्रोनाउन वाला आइडिया देता है, ठीक है ना। दीज आर दी प्रोनाउन दैट रेफर टू अनस्पेसिफाइड पर्सन, मतलब वो बंदा जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं है, कोई स्पेसिफिक क्वान्टिटी की चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब मुझे बताएं, मैंने क्या कहा था आपको, अनस्पेसिफाइड आइडिया दे रहा है। सम, कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। अब कुछ कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, कितनी है हमें कुछ पता नहीं है। तो आप इसको क्या कहोगे, ये कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल में आप यूज़ कर लो, मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे आप कर लो मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, ओके। अच्छा जी, अच्छा अब एक बात है, यहाँ पे देखो मोस्ट, आपको याद होगा मैंने सनम में एम लिखवाया था, एम फॉर मोस्ट बन रहा था, तो ये आ गया आपका मोस्ट, ठीक है। अब मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, अब ज़्यादातर बच्चों को क्रिकेट पसंद है। अब ज़्यादातर कितने ज़्यादा है, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो मोस्ट अनस्पेसिफाइड आइडिया है, ये दे रहे हैं ये प्रोनाउंस, और इन प्रोनाउंस को आप क्या कहते हो, इन डेफिनेट प्रोनाउंस, ओके हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अब देखिए आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के मैंने यहाँ पे बात करा दी है। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि एक लास्ट टॉपिक ऑफ अ प्रोनाउन है हमारे पास, आई थिंक लास्ट है ये, इसके बाद भी एक और लास्ट होगा। अच्छा एक आइडिया मैं आपको एक और देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। एक होता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस वो होगा जिसमें आपका नो, या तो फिर आपका डोंट, डोंट कहते हैं, डोंट में आप यूँ भी लिख सकते हो इसको, डू नॉट, ठीक है। ये दोनों नहीं यूज़ होंगे। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका नो यूज़ होगा, जिसमें आपका इनकार होता है, जिसमें आपका डू नॉट यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो जब ही नेगेटिव सेंटेंस हो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जांपल अब आपने याद रखना है, ये देखो इनडेफिनेट प्रोनाउंस में से ना आपने दो वर्ड याद रखने, एक सम याद रखना है, एक एनी याद रखना है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो। एनी जब यूज़ करोगे नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करोगे। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें क्या वर्ड होगा, इनकार होगा, नो, जिसमें आपका डू नॉट यूज़ होगा। नो हो या इनकार हो, उसमें आप क्या यूज़ करोगे, एनी। और ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस हो जिसमें नो या डू नॉट ना हो, उसमें आप क्या यूज़ करोगे, कौन सा इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करोगे, सम वाला। अब सम के बारे में आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आई हैव सम बुक्स, मेरी बात समझ रहे हो। अब मेरे पास कुछ किताबें हैं, यहाँ पे कोई नो है, कोई इनकार है, नहीं है, तो सम आपने किस में यूज़ किया, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया। अब एनी के बारे में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इनकार भी है इसमें, डोंट भी है, नो भी है, इनकार उर्दू वाला, ठीक है ना। तो आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे एनी नहीं यूज़, यहाँ पे एनी यूज़ करना है और सम को यूज़ नहीं करना, ओके हो गया। ये आपको पता होना चाहिए था। अच्छा जी, ये आपका बेसिक थिंग आ गया। अब हम चलने वाले एक नेक्स्ट प्रोनाउन की टाइप की तरफ, जो कि उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसका मैं अभी नाम आपको बता देता हूँ कि उस प्रोनाउन को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपको ये नेक्स्ट लेक्चर जो है वो शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो इन नेक्स्ट